हेलो गाइस। आज की जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे द सेंटेंस, मतलब टाइप्स, अर्थात टाइप्स ऑफ सेंटेंस, या फिर आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो गाइस आज हम ये जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 काइंड्स का मतलब कि यहाँ पर आपके 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें से पहला है गाइज आपका असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को गाइज कहा जाता है विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य का मतलब कि ये भी एक साधारण टाइप ही होता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आपके दो सेंटेंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन देख लेते हैं गाइज। दो सेंटेंस विच ओनली मेक अ स्टेटमेंट, कहता है कि दो सेंटेंस विच ओनली मेक अ स्टेटमेंट, ऐसा वाक्य जो केवल एक स्टेटमेंट को व्यक्त करता है या किसी बात को स्पष्ट करता है, आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस आपके गाइज दो प्रकार के होते हैं, है ना गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, जो पहला होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का साधारण वाक्य और नेगेटिव का नकारात्मक वाक्य। आई होप कि गाइज इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर। तो गाइज देखिए एग्जाम्पल जैसे क्या है, यह एक गाय है, तो यह क्या एक साधारण वाक्य है। अब वर्षा नहीं हो रही है, ये देखिए गाइज नहीं वर्ड आया, इसलिए मतलब ये नेगेटिव है। वो मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया। गाइज अगर मैं यहीं से नाट को हटा देता ना, तो ये अफर्मेटिव चेंज हो जाता। तो पहले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यह एक गाय है, तो यह एक गाय का है मतलब, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ काऊ। दिस इज अ काऊ। दूसरा अगर कहा जाए, अब वर्षा नहीं हो रही है, तो इसको कह सकते हैं इट इज नॉट रैनिंग नाउ। और लास्ट वाला देख लीजिए, वो मेरे साथ नहीं आ रहा है, इसको आप कह सकते हैं ही इज नॉट कमिंग विथ मी। आई होप गाइस ये बातें आपको समझ में आई होगी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो गाइस अब दूसरा जो है गाइज आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइज सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है भाई। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसको नकारात्मक नहीं कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। आई होप गाइज कि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नकारात्मक लिख दिया था। तो चलिए गाइज अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान। तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइज कहने का तात्पर्य कि वो जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो कहता है कि देखिए दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिनोट्स अ क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है, आर इंक्वायरीज या पूछताछ की जाती है, अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में। तो गाइज तो देखिए यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला जो है गाइज आपका यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, जिस इसका तात्पर्य कि वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, उसे हम कहते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा गाइज डब्ल्यू एच फैमिली टाइप क्वेश्चन। तो फैमिली टाइप क्वेश्चन का मतलब जो वे क्वेश्चन जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। आई होप गाइज इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो गाइज अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। क्या वह तुम्हारा दोस्त है, जो कि एक का पहला है। तो ऐसे सेंटेंस गाइज हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या वह तुम्हारा दोस्त है, तो क्या वह तुम्हारा दोस्त है का मतलब कि इज ही इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड, इस तरीके से गाइज बनता है ये। उसके बाद आपका दूसरा वाला जो है गाइज, तुम इस समय कहाँ हो। तो क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या कहेंगे? वेयर आर यू एट दिस टाइम। आई होप गाइज आपको बातें समझ में आ रही होगी। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो तुम्हारी मदद करता है? तो कहेंगे यहाँ पर गाइज, डज ही हेल्प यू? डज ही हेल्प यू? तो लास्ट एग्जाम्पल है गाइज, तुम क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग? ओ गाइज, तीसरा सेंटेंस है जो गाइज आपका, उसे कहते हैं हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य में गाइज आपका आता क्या है, देखिए गाइज, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, उसके बाद एडवाइस और फॉरवर्ड। ऐसे वाक्य जिनमें गाइज आज्ञा, प्रार्थना, सलाह व मना करना का भाव प्रकट होता है, तथा इट बिगिंस विथ आइदर अ वर्ब और विथ वर्ड एक्सप्रेसिंग सेंस। कहते हैं कि ये ऐसे शब्दों के साथ प्रयोग होता है जो कि कुछ भाव प्रकट करते हैं। ठीक है गाइज? तो गाइज चलते हैं अब हम एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, लिखना बंद करो। लिखना बंद करो का इसका तात्पर्य हो जाएगा, स्टॉप स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, यह पुस्तक पढ़ो। तो इसको आप कह सकते हैं गाइज, रीड दिस बुक। रीड दिस बुक। देखिए अगला है गाइज, कृपया बैठ जाओ। तो कृपया बैठ जाओ का मतलब क्या होगा यहाँ पर, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। आई होप गाइज आपकी ये सब बातें स्पष्ट हो रही होगी। कभी झूठ मत बोलो। तो कभी झूठ बोलने का मतलब है कि यहाँ पर नेवर, नेवर टेल अ लाई। एक और गाइज, शोर मत मचाओ। तो इसको आप कहेंगे, डोंट मेक अ नॉइज। सो लास्ट एग्जाम्पल है गाइज आपका, धूप में मत खेलो। तो आप कह सकते हैं, डोंट प्ले इन द सन। ओ गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। देखिए इसमें क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ डिजायर और विश आर इन्वोकेशन। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो इच्छा, भावना और श्राप व कर्ष का भाव प्रकट करता है। और गाइज, तो इसमें देखिए क्या आता है कि इच्छा सूचक वाक्य से इच्छा, प्रार्थना, शुभकामना व श्राप का भाव प्रकट होता है, और वाक्य में से शुरू होता है तथा अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी लगा होता है। ओ गाइज, इस तरीके से ये आपका रहता है। तो यहाँ पर देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, और इसमें आपको इच्छा का, प्रार्थना का, शुभकामना का भाव या किसी को श्राप देने का भाव प्रकट होता है। देखिए गाइज किस तरह से ये बनता है, भगवान तुम्हें चिरायु करे मतलब लंबी उम्र दे। तो आप कह सकते हैं, मे गॉड, सॉरी गाइज, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। अगला है गाइस, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। तो ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे का तात्पर्य क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। तो गाइस, सो लास्ट एग्जांपल है गाइस आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में देखिए क्या होता है गाइस, कि दो सेंटेंस विच गिव द एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य का, क्रोध का, गाइस, और आनंद का, दया का व दुख का भाव प्रकट होता है, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे वाक्य जो आश्चर्य, आनंद, विस्मय, क्रोध व दुख का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो गाइज इसमें कुछ वर्ड होते हैं आपके भाव प्रकट करने वाले, जैसे हो गया अह, ओह, कितना, कितनी, कुछ एक्सप्रेशन करते हैं भाव प्रकट। तो देखिए ये क्या आता है,
हम मैच जीत गए। तो इसका तात्पर्य होता है हुर्रा, वी हैव won द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज आपका, ओह कितनी भयानक रात है। तो आप कह सकते हैं वाट अ टेरिबल नाइट इज, सॉरी, इट इज। लास्ट एग्जाम्पल है, तुम कितने मूर्ख हो, हाउ फूल यू आर। आई होप गाइज कि आपको बातें क्लियर हो गई होगी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।